पंजाब में दुकानें, मॉल और बाजार बंद करने की हुकूमती हिकमत अमली के खिलाफ ताजिरों का शदीद एहतजाज। फैसलाबाद में पुलिस और ताजिर आमने सामने आ गए। पुलिस का लाठीचार्ज, कई ताजिरों को हिरासत में ले लिया। गुजरांवाला, हाफिजाबाद, सियालकोट में ताजिर स्मार्ट लॉकडाउन के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुल्तान में तमाम छोटी बड़ी मार्केटें बंद। झंग में दुकानें जुज़वी तौर पर खुली रहीं। मुल्तान और लाहौर में बड़े बाजार बंद। पुलिस का गश्त जारी। ताजिरों ने पंजाब हुकूमत से मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। हुकूमत पंजाब ने आज से 5 अगस्त तक सूबे भर में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत तमाम बाजार और शॉपिंग मॉल्स बंद करने के अहकाम जारी किए थे। इस्लामाबाद में भी कोरोना की रोकथाम के लिए ईद की तातीलात तक तमाम तफरीही मकामात और होटल्स बंद कर दिए गए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ प्लेटलेट्स, शुगर, दिल, गुर्दे, हाई ब्लड प्रेशर के अमराज में मुब्तला हैं। डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को कोरोना के बाइस घर से बाहर निकलने से रोका है। नवाज शरीफ का कोरोना के दौरान बाहर निकलना जानलेवा साबित हो सकता है। नवाज शरीफ की 13 जनवरी, 12 फरवरी, 18 मार्च और 28 अप्रैल 2020 को भी मेडिकल रिपोर्ट्स हाई कोर्ट में जमा करवाई जा चुकी हैं। ऑपोजिशन की ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ नए मुहाज की तैयारी। बिलावल भुट्टो सरदारी की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में बिलावल का कहना था कि आज की बातचीत के असरात ईद के बाद नजर आना शुरू होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, 2 बरसों में हुकूमत के इक़दामात से रियासत के बका को सवाल पैदा हो गया है। इमरान खान के जाने के बाद पहली तरजीह मुल्क की सलामती को उठाना होगा। बिलावल भुट्टो सरदारी आज कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की ऑपोजिशन मुलाकातों पर शदीद तनकीद। कहा, शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान की मुलाकात के बारे में यही कहूंगा, बगल में छुरी मुंह में राम राम। सिंध हुकूमत कोरोना पर सियासत कर रही है। मौलाना बताएं कि उन्होंने कश्मीर के लिए क्या किया। शहबाज शरीफ और उनके बेटों के खिलाफ आमदन से 7 अरब 32 करोड़ से जायद के असासों का रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। शाहिद काकान अब्बासी, अब्दुल्ला काकान, मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ भी ज़िमनी रेफरेंस की मंजूरी। साबिक चेयरमैन स्वीट सदर्न बोर्ड शेख इमरानुल हक के खिलाफ भी ज़िमनी रेफरेंस की मंजूरी दे दी गई। नैब कानून साजी में ऑपोजिशन की तरमीम मुस्तरद होने पर ऑपोजिशन का कमेटी से वॉकआउट। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, हुकूमत के कहने पर नैब कानून में अपनी तरमीम हुकूमत को पेश की थी, जिन्हें मुस्तरद कर दिया गया। पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान बोली, पीपल्स पार्टी का भी यही मौकिफ है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने हमेशा कहा है कि पार्लियामान के फोरम को फाल बनाएं। नैब मुकदमात का सामना करने वाले अरकान पार्लियामेंट कमेटी से अलहदा हो जाएं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का मशवरा। एक बयान में कहा कि नैब मुकदमात का सामना करने वाले नैब कानून में तरमीम करने बैठ जाएंगे तो ऐसी तरमीम का क्या भरम रहेगा। अरकान पार्लियामान की इज्जत का ख्याल करें। कराची के कई इलाकों में मुसलसल तीसरे रोज बारिश। कई इलाकों से बारिश का पानी अब तक ना निकाला जा सका। पानी से भरे नाले फिर उबल पड़े। औरंगी टाउन, चिश्ती नगर में घरों से गंदा पानी ना निकाला जा सका। लंडी कोतल चौरंगी, KDA 5 स्टार 2 मिनट चौरंगी पर बारिश का पानी जमा। नाले का बंद टूटने से कश्मीर कॉलोनी, वहीदाबाद, पाक कॉलोनी के मुतादिद घर ज़ेरे आब। लियाकताबाद में गुजर नाला ओवरफ्लो होने से अतराफ की आबादियों में पानी दाखिल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिर्फ नालों की सफाई मसले का हल नहीं, नालों के साथ तजावुज़ात हैं जिसके बायस बारिश का पानी नहीं निकलता। जिन इलाकों में घरों में पानी दाखिल हुआ वहां का तफसीली प्लान बनाने की हिदायत। मानसून की सूरत हाल से मुतालिक इजलास में वज़ीर बल्दियात ने बताया कि अहम सड़कों से बारिश के रुकते ही पानी निकाल दिया गया। कुछ जगहों पर नाले चौक होने के बायस मसाइल हुए।
विफाकी हुकूमत कराची के शहरियों को सिंध हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती। बारिश के बाद कराची की सूरत हाल देख कर लगता है कराची में सीवरेज का निजाम ही नहीं। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तहरीक इंसाफ के MPAs और MNAs को आवाम से राबते में रहने की हिदायत कर दी गई है। कराची में बिजली की लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के इलेक्ट्रिक हेडक्वार्टर के बाहर खवातीन का एहतजाज। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रोज से बिजली मुअत्तल। सुरजानी, औरंगी टाउन, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, पापोश, मंगोपीर, कुमारी कॉलोनी, कस्बा, लियाकताबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलशन इकबाल, PCHS के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। इतवार से अब तक करंट लगने समेत मुख्तलिफ हादसात में हलाक अफराद की तादाद 12 हो गई। पेशावर में आटे की कीमतों में इजाफे के बाद रोटी की कीमत में भी इजाफा। 150 ग्राम की रोटी 10 रुपए की बजाय 15 रुपए में फरोख्त होने लगी। आवाम की मुश्किलात बढ़ गईं। तनूर मालिकान का कहना है कि 4 माह कबल 85 किलो आटे की बोरी 4200 में मिलती थी, अब 5600 रुपए में मिल रही है। रोटी 10 रुपए में फरोख्त करना नामुमकिन है। ईद उल अजहा में सिर्फ 4 रोज बाकी, मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया। मनपसंद जानवरों को सजाना भी जरूरी। हैदराबाद में शहरियों की जानवरों के लिए गले के हार, नगीने जड़े, मुंह के मोरे, झांझरे, जरी वाले पट्टे और दीगर अशिया की खरीदारी। सरगोधा में भी जानवरों के जेवरात की मांग बढ़ गई। हुकूमत सिंध ने सूबे में मवेशी मंडियों के कारोबारी औकात बढ़ा दिए। मवेशी मंडियां अब सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे की बजाय रात 11 बजे तक खुली रहेंगी। मेयर कराची वसीम अख्तर की शहरियों से ईद उल अज़हा पर कुर्बानी की जानवरों की आलाइशें खुले मुकामात पर न फेंकने की अपील। कहा आलाइशों की वजह से परिंदों की आमद तैयारों के लिए इंतहाई खतरनाक है। कराची में साहिर, तफरीही मुकामात और पार्क्स पर पाबंदी 4 अगस्त तक आयद रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का 9 अगस्त को टाइगर फोर्स डे मनाने का ऐलान। कौम से खिताब में कहा कि टाइगर फोर्स 9 अगस्त को शजरकारी मुहिम की क़यादत करे। एक दिन में पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा दरख्त लगाने का रिकॉर्ड बनाएंगे। हर किसी को शजरकारी में हिस्सा लेना चाहिए। 2023 तक 10 अरब दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर किया है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक का मुस्तफ़ा नवाज खोखर की ज़ेर सदारत इजलास। दौरान हिरासत तशद्दुद और मौत की रोकथाम और सजा से मुतालिक शेरी रहमान के बिल की मंजूरी। बिल के मुताबिक दौरान हिरासत तशद्दुद करने पर 3 साल तक कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना, और दौरान हिरासत मौत या जिनसी ज्यादती पर कानून के मुताबिक सजा और 30 लाख रुपए जुर्माना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 10 अगस्त तक तौसी। लॉकडाउन के बायस हमजा शहबाज को जेल से अदालत नहीं लाया गया। PIA के फ़ज़ाई मेज़बानों के लिए नए अहकाम जारी। परवाज से पहले तमाम फ़ज़ाई मेज़बानों को अल्कोहल डोप टेस्ट और कैबिन क्रू के लिए सांस का मुआयना लाजिम करार। हुक्मनामे के मुताबिक टेस्ट का मकसद क्रू में अल्कोहल और नशावर अशिया के इस्तेमाल की रोकथाम है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क इलाज मुआवजे पर पाबंदी आयद कर दी। सरकारी फंड्स पर बैरून मुल्क वर्कशॉप्स और सेमिनार्स में शिरकत पर भी पाबंदी। हुकूमत के खर्च पर 5 स्टार होटल्स में वर्कशॉप्स और सेमिनार्स के इनेकाद, महकमा खजाना की इजाजत के बगैर खाली पोस्टों पर भर्ती और नई गाड़ियों की खरीदारी पर भी पाबंदी होगी। मुल्क भर के हवाई अड्डों पर तैयारों से परिंदे टकराने के वाकयात की रोकथाम के लिए हवाई अड्डों के अतराफ गंदगी फैलाने वालों को लीगल नोटिस भेजने का फैसला। DG सिविल एविएशन की तमाम एयरपोर्ट मैनेजर्स को जिला इंतजामिया के साथ मिलकर मौसर इंतजाम की हिदायत। पेशावर के बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अतराफ भी गंदगी के ढेर परिंदों के तैयारों से टकराने का बायस बनते हैं।
सुप्रीम कोर्ट कार्डियाला जेल में वीडियो लिंक की सहूलत न होने का नोटिस। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी। अदालत ने इस्तफसार किया कि बताया जाए वीडियो लिंक ट्रायल के हवाले से हुकूमत की क्या पॉलिसी है। टेक्नोलॉजी के दौर में वीडियो लिंक सहूलत फराहम करना मुश्किल नहीं। अदालत ने नोटिस सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल रवात की जमानत के मुकदमे में जारी किया। सेंट्रल जेल पेशावर में ओपन एयर जिम का इफ्तिताह। मुआवने खुसूसी जेल खाना जात के मुताबिक 18 साल से कम उम्र कैदियों को जिम की सहूलत फराहम की जाएगी। इलेक्शन कमीशन में वफाकी वजीर फैसल वावरा के खिलाफ दोहरी शहरियत केस की समाअत के लिए 4 अगस्त की तारीख मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन का फरीकैन को खुद या उनके वकला को पेश होने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि फरीकैन ने जवाब नहीं दिया तो मौजूदा रिकॉर्ड की बुनियाद पर ही फैसला सुना दिया जाएगा। कराची कैंट स्टेशन से पहली ईद स्पेशल ट्रेन रावलपिंडी रवाना। 14 इकोनॉमी बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन में 1300 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश थी। कोरोना SOPs के तहत सिर्फ 753 मुसाफिरों को टिकट जारी किए गए। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 137 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। कराची में रेलवे वर्कर्स यूनियन के रहनुमाओं ने मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत की। जंग और जियो से इजहार यकजहती करते हुए रहनुमाओं का कहना था कि अगर ट्रेनें भी रोकनी पड़ी तो रोक देंगे। क्या कहा? वंस मोर? दोबारा से आपको द डोंकी किंग देखनी है, हैं? ना करना। अगर मुझसे दोबारा इतनी मेहनत करानी है तो अभी इस नंबर पर अपनी व्हाट्सएप वीडियो भेजें और बताएं कि आपको डोंकी किंग वंस मोर क्यों देखनी है। वाई? मैं डोंकी किंग बहुत पसंद है, हम इसलिए दोबारा देखना चाहते हैं। हम दोनों डोंकी किंग को दोबारा देखना चाहते हैं। जी हाँ, मैं भी डोंकी किंग को दोबारा देखना चाहता हूँ। मैं एक बार फिर से देखना चाहती हूँ। ओ डोंकी राजा, यस, आई लव इट। अब हो चुके हैं। डोंकी राजा, डोंकी राजा, द डोंकी किंग वंस मोर। व्हाट्सएप करें अभी इसी वक्त। और 9 से 90 साल के बच्चे डोंकी किंग से फिर मिलने को बेकरार। पसंदीदगी की वजह बताएं, अपनी वीडियो बनाएं और आजाद नगर के राजा को व्हाट्सएप करें। नंबर आपकी स्क्रीन पर।